नियम कायदे वाला ससुराल। मीरा का ससुराल बहुत नियम कायदे वाला था। जबकि मीरा एक खुले दिल की लड़की थी, सब कुछ खुले दिल से करना चाहती थी, लेकिन उसका ससुराल बहुत ही नियम कायदे वाला था। आखिर नियम कायदे वाला क्यों नहीं होता? वे अपने पूरे शहर में एक जानी मानी हस्ती वाले लोग थे और उनके नियम कायदे बहुत सख्त थे। मीरा एक फैंसी टाइप की लड़की थी और बहुत फैशनेबल। हे भगवान, तूने ये क्या पहन रखा है? तुझे हमारे घर के नियम कायदे बिल्कुल नहीं पता क्या? आज घर पर गेस्ट आने वाले हैं और तुम्हें साड़ी पहननी है। समझ में आया तुम्हें? हमारे घर के कुछ नियम हैं। मगर माँ जी, साड़ी तो बहुत हैवी होती है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी माँ जी साड़ी। मुझे कुछ नहीं पता। साड़ी पहने बगैर कमरे से बाहर मत आ जाना। बाहर मेहमान हैं और हमारी नाक मत कटवा देना। हमारा परिवार खानदानी परिवार। मीरा की सास ये सब बोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है और मीरा सोचती रहती है। बाहर गेस्टों की आवाजाही लग गई थी, बाहर मेहमान आने शुरू हो गए थे। मीरा भी साड़ी पहनकर बाहर आ गई। मीरा साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है और अपनी सासू माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे बहू, ये तुम चल कैसे रही हो? ठीक से चलो ना, मेरी नाक कटाओगी क्या? हमारे खानदान का मामला। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था 6 मीटर की साड़ी पहनकर मुझसे नहीं चला जाएगा, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए तो तुझे एडजस्ट करना ही होगा। हैवी साड़ी पहन ली तो क्या हुआ? हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान का सवाल है, थोड़ी देर एडजस्ट करो। मीरा, हमारा परिवार एक खानदानी परिवार है और तुम्हें हमारी घर की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हमारे घर के कुछ नियम कायदे हैं, समझी तुम? लेकिन अब क्या मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। तुम्हारे घर के नियम कायदे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं अपनी मर्जी से अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? मुझसे हैवी साड़ी नहीं पहनी जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें साड़ी पहननी ही होगी, समझी तुम? हमारे घर के भी कुछ नियम कायदे हैं। हमारा परिवार खानदानी परिवार है। हमारे परिवार की बहुत इज्जत है, उसको ऐसे ही ऐसे नियम कायदे तो मैंने किसी के घर के भी नहीं देखे। मैं तो यहाँ आकर परेशान हो गई। मैं तो बहुत खुले दिल की लड़की हूँ, अपनी मन मर्जी के काम करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ आके तो मुझे बंधन में रहना पड़ रहा है। अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। फिर वो एक दिन सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अरे बहू, ये कोई तरीका है तुम्हारे खाने का? हमारे घर के भी कुछ नियम कायदे हैं। उन नियम कायदों को तो तुम बिल्कुल भूल जाती हो। अरे, अपने नियम कायदों का ध्यान रखा। माँ जी, अब क्या मैं खाना भी आपकी मर्जी से खाऊंगी? आपने तो बिल्कुल हद कर दी माँ जी। अब क्या मैं बिल्कुल खाना भी ना खाऊं? वो भी सब आपकी मर्जी से ही खाऊं क्या? और फिर मीरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बातों का उसको बहुत बुरा लगता है। वो बंधन में बंध कर बिल्कुल नहीं रहना चाहती। इनको तो सबक सिखाना ही होगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अजी, सुन नहीं रहे? इतनी लेट तक कौन सोता है? जल्दी से उठो। कब तक सोते रहोगे? जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? अरे, कोई ये सुनेगा कि खानदानी परिवार का इकलौता बेटा सुबह 8 बजे तक सोता है तो लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें तो घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। तभी मीरा का पति उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि आज इसको खानदान की बहुत पड़ी है। आज बहुत इसको खानदान की लगी हुई है। पता नहीं इतनी खानदानी कैसे हो गई। फिर एक दिन मीरा अपनी सास के साथ शॉपिंग पर जाती है। बाजार में शॉपिंग के लिए जाती है। माँ जी, ये सारी भारी साड़ियाँ मैंने आपके लिए निकाली है। मैं इससे भी भारी साड़ियाँ लूँगी अपने लिए। मेरे लिए? अरे बेटा, मैं इतनी भारी साड़ी कहाँ पहनती हूँ? तुम्हें तो पता ही है मैं कैसे पहन सकती हूँ। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आखिर आपको पता ही है हम खानदानी परिवार से हैं। फिर हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? मीरा की सास भी उसकी तरफ देखती है और सोचती है। क्या बात है, आज इसको खानदान की बहुत पड़ी है। आज एकदम से खानदान का ख्याल कैसे आ गया इसके मन में?
बहुत खानदानी बहू बन रही है आज। फिर एक दिन मीरा अपने पति के साथ रात में सो रही थी। अचानक से उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो दोनों सोते सोते चुपके से उठ गए। चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो दोनों जल्दी जल्दी से दौड़कर बाहर जाने लगे क्योंकि उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो दौड़ दौड़कर देखना चाहते थे कि कौन चिल्ला रहा है। तुमने करोड़ों का माल चोरी कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ससुर जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? बाहर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे मगर मैं क्यों ना चिल्लाऊं? इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने हमारे करोड़ों का माल चोरी कर लिया। अब मैं इसको चिल्लाकर कुछ कहूँ भी ना क्या? नहीं नहीं ससुर जी, अगर आप चिल्लाओगे तो आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाहर सबको पता चल जाएगा कि ये खानदानी परिवार किस तरह से शोर मचा रहा है। अरे खानदान गया तेल लेने। हम खानदान के बारे में सोचेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। करोड़ों का माल चोरी कर लिया और मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं खानदान के बारे में सोचता रहूँ। तो ससुर जी, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, खानदान गया तेल लेने। आप अपनी छोटी छोटी सी खुशियों को गला घोट देते हो अपने खानदानी के चक्कर में। अरे, आपको पता है कि आप खानदानी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी छोटी बात में आप अपने खानदान को अड़ाते और अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोटते। ससुर जी, ये चोरी तो मैंने ही करवाई थी आपको सबक सिखाने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी खानदानी खानदानी रट छोड़कर जैसे सब जीते हैं ऐसे जिए, मौज मस्ती में जिए। तो दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हो? ये तो बता कर जाओ कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी कहानी आते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुम अच्छी अच्छी कहानियों के मज़े करो। थैंक यू सो मच।